नाज़रीन, अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान रहमत कलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। बुलेटिन का आगाज सुर्खियों के साथ। सुबह जम्मू में खराब मौसम के बावजूद भारत जोड़ो यात्रा जारी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शिवसेना लीडर संजय राउत हुए शामिल। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर मसले कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान से मुज़ाकरात की वकालत की। कश्मीर में मिलिटेंसी खत्म करने और अमन के लिए पाकिस्तान से बातचीत जरूरी, फारूक अब्दुल्ला का बयान। कश्मीर के मौसम में आई तब्दीली, फिर से सफेद चादर में लिपटती चली जा रही है वादी। जंतर मंतर पर कौमी पहलवानों का एहतजाजी मुजाहरा जारी। आज तीसरे दिन भी धरना दे रहे हैं पहलवान। पीएम मोदी ने आज 71,000 नौजवानों के बीच तकर्रुरनामा किया तकसीम, रोजगार मेले का है हिस्सा। हमारी सरकार के हर काम में पूरी शफाफियत रही है, करप्शन को कंट्रोल किया है, पीएम मोदी का दावा। मरकजी वजीर खारजा एस जयशंकर का श्रीलंका दौरा जारी, हम मनसब से हुई मुलाकात। और केरल में 18 साल से ज्यादा की खवातीन के लिए 60 दिनों की मैटरनिटी लीव का सरकार ने किया ऐलान। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। वादी कश्मीर में मौसम ने इस अंदाज में करवट ली है कि एक बार फिर से वादी को आप सफेद चादर में लिपटते हुए देख सकते हैं। कई तस्वीरें आई हैं, कई इलाकों से खबरें आई हैं जहां पर बताया जा रहा है कि मौसम की हालत बदलते ही वहां रोजमर्रा की जिंदगी मफलूज हो गई है। मस्सिल, टंगडार ये वो इलाके हैं जहां से खबरें मिल रही है कि इस तरह की सूरत हाल देखने को मिल रही है। वहां बर्फ ही बर्फ है। करनाह गुरेज से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है कि वहां भी बर्फबारी ने इस अंदाज में सफेद मौसम बनाया हुआ है कि लोग घरों से निकलने से कतरा रहे हैं। लोलाब, गुलमर्ग, पहलगाम और साथ ही साथ जो दीगर इलाके हैं वादी कश्मीर के बेशतर इलाके, उन इलाकों से इस तरह की तस्वीरें आई हैं जहां सड़कों पर सफेद चादर आपको नजर आएगी। और इस तरह से मौसम ने जिस अंदाज में करवट ली है, जिस तरह से मौसम में तब्दीली आई है, उसका सीधा असर जो देखने को मिल रहा है वो ये है कि रोजमर्रा की जिंदगी मफलूज हो गई। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह इस मौसम की तब्दीली की वजह से बंद हो गया। मुगल शाहराह मुकम्मल तौर पर पहले ही से बंद है। गुरेज बांडीपुरा का रास्ता यानी गुरेज बांडीपुरा रोड ये बंद हो चुका है। कुपवारा, करना ये भी रोड पूरी तरह से बंद है, चूंकि मौसम की वजह से जो तब्दीली आई है जिसकी वजह से ये सूरत हाल देखने को मिल रही है। साहिल शमीम कुपवारा से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। साहिल, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ ताजा तरीन अपडेट है आपके पास? आपके यहाँ सूरत हाल क्या है बर्फबारी को लेकर के? जी मैं आपको बता दूं कि कल रात से जो है बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला दोबारा से शुरू हुआ है। अगर मच्छर, केरन या टंगडार की बात करेंगे, वहां पर ऑलरेडी जो है 3 से 4 फुट बर्फ जो है पहले से ही रिकॉर्ड की गई थी और कल शाम से जो है दोबारा से बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है। वही अगर मैदानी इलाकों की बात करेंगे, रात भर जो है मैदानी इलाकों में बारिशें और ऊपरी इलाकों में हल्की सी बर्फबारी हुई है। जी रहमत। साहिल तफसीलात फराहम करने के लिए इशफाक डार हमारे साथ गुलमर्ग पहलगाम से जुड़ चुके हैं। इशफाक, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है आपके यहाँ मौसम को लेकर के? रोजमर्रा की जिंदगी मफलूज हुई है, क्या लोग घर से बाहर निकले हैं, काम पर निकले हैं, या फिर यूं ही बर्फ का लुत्फ उठा रहे हैं? जी रहमत जी, जिस तरह से महकमा मौसमियात की पेशेनगोई की बात करें, महकमा मौसमियात की पेशेनगोई आज एक बार फिर सही साबित हुई है। और सयाहती मकामात के साथ साथ मैदानी इलाकों की अगर बात करें, यहाँ पर आज सुबह से ही मौसम बदल गया और यहाँ पर बर्फबारी शुरू हुई है। और जिस मुकाम पर हम खड़े हैं ये गेटवे ऑफ गुलमर्ग है और यहाँ पर जो है अभी तक जो है 2 इंच बर्फबारी जो है ताजा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। और बाहर से काफी तादाद में रहमत जी यहाँ पर सयाह जो आ रहे हैं वो इस बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन मैदानी इलाकों की अगर बात करें, अभी तक क्योंकि बर्फबारी अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है और यहाँ पर अगर बात करें कि कुछ अंदरूनी सड़कें जो है वो अभी बंद है क्योंकि यहाँ पर काफी बर्फबारी हो रही है। और इंतजामिया से हमारी अभी बात हुई तो जिला इंतजामिया के अफसरान ने कहा कि जैसे ही बर्फबारी थम जाएगी तो जो अंदरूनी सड़कें हैं उन पर जो है जल्द से जल्द बर्फ हटाया जाएगा। लेकिन इस बार जहां पर हम खड़े हैं यहाँ पर काफी तादाद में जो सयाहती मुकाम गुलमर्ग की ओर जो है सयाह आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ताजा बर्फबारी का लुत्फ रहा है। और सयाहती मुकाम गुलमर्ग में क्योंकि पिछले दिनों ही पहले बर्फबारी जब हुई थी, जहां पर सरमाई खेलों का आगाज किया जा चुका है और अब खेलो इंडिया की तैयारियां बिल्कुल हो रही हैं। और बाहर से अभी तक जो हमारे पास रिपोर्ट है 300 के करीब खिलाड़ी जो है वो इस वक्त जो है टंगमर्ग के मुख्तलिफ निजी होटल जो है वहां पर मौजूद है। वो गुलमर्ग का इंतजार करें कि कब यहाँ पर हमें अनुमति दी जाएगी कि वो गुलमर्ग की तरफ जो है रवाना होंगे और वो खेलो इंडिया में जो है शमूलियत कर सकते हैं।
स्टैंड बाय पे आप रहेंगे। जोहर बांडीपुर से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जोहर, क्या कुछ आपके यहाँ अपडेट है? आपके यहाँ बर्फ कम है? बारिश को लेकर क्या अपडेट है? मौसम को लेकर के आपके पास? जी रहमत, बिल्कुल। अगर हम बात करेंगे जो कल शाम से हम देखें जो है मैदानी इलाकों में जो है बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। और अगर हम जो दूर दराज इलाका हमारा जो है गुरेज जो इलाका है, गुरेज तुलेल या बकूर इलाका है, वहां से जो है कल से जो है बर्फबारी का सिलसिला जारी है। और अभी भी जो है वहां बर्फ का जो सिलसिला है वो जारी है और हैवी स्नोफॉल है वहां पे। लेकिन अभी अगर हम बांडीपुर के मैदानी इलाकों में बात करेंगे, अभी बारिश के साथ साथ हल्की जो बर्फबारी का अब स्टार्ट हुआ है, हल्की बर्फबारी स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट हुई। लेकिन बांडीपुरा गुरेज रोड जो है उसको बंद कर दिया गया। हालांकि इसको कई दिन पहले ही जो एहतियात के तौर पर बंद किया गया, लेकिन इस साल अगर हम देख रहे हैं हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे जो है बांडीपुरा को पहले जो है 2-3 महीने बंद रहता है, लेकिन इस बार खाली जब बर्फबारी होती है उन्हीं दिनों वो बंद रहते हैं। और इस बार ज्यादा जो है यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो फोकस किया है कि रोड ओपन रहे और वहां पे जो हालांकि पहले जो खनखर जो सामान होता है वो खाने पीने का उसको पहले ही वहां पे स्टॉक किया जाता है 4-5 महीने के लिए। और वहां पे भी जो है और कंट्रोल रूम्स भी यहाँ कायम किए गए हैं। पुलिस ने अलग तो वो उन कंट्रोल रूम से काम कर सकते हैं। जी रहमत, गुरेज बांडीपुरा रोड को लेकर के क्या कुछ अपडेट है? खबर है कि वो बंद है? जी बिल्कुल, मैंने पहले बता दिया गुरेज बांडीपुरा रोड है वो कई दिनों से बंद है और एडमिनिस्ट्रेशन उस पर ज्यादा कमर बस्ता है क्योंकि उन्होंने इस साल अगर हम देखेंगे उसमें जो डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा है उन्होंने ज्यादा फोकस गुरेज को ही किया और उसको जो है वहां पे ऊपर रखने की बहुत ज्यादा कोशिश की क्योंकि वो उन्हीं दिन बंद रहता है जब ज्यादा बर्फबारी होती है। क्योंकि राजधानी टॉप पे जो है 4-5 के फुट करीब जो है बर्फ रिकॉर्ड की जा रही है और वहां पे बिहारों के साथ साथ जो मैकेनिकल जो RNV की जो मैनेज मशीनरी है वो वहां पे जो है काम कर रहे हैं और वह जल्द से जल्द जो वहां पे है वो उस रोड को ओपन कर। उसके साथ साथ वहां पे अगर कोई भी इमरजेंसी है उसके लिए जो है हेलीकॉप्टर सर्विस का भी इनकार किया जा रहा है और हेलीकॉप्टर सर्विस वहां पे लगाएगी। अगर कोई भी पेशेंट हो या कोई भी इमरजेंसी हो तो वो हेलीकॉप्टर के जरिए बांडीपुरा बाकी इलाकों में जो है हो सकते हैं। रहमत, जोहर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिदा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिदा, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। क्या कुछ अपडेट है आपके यहाँ से? आपके जिस इलाके से आप इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं वहां बर्फ ही बर्फ नजर आ रहा है, क्या कुछ है अपडेट आपके यहाँ? एक तो यहाँ पर सुबह जो है वो बर्फ यानी कि ये बताया जाएगा कि जो पेशेंट गोली की गई थी मौका मौसमियात की तरफ से और उसका असर जो है आज सुबह से ही देखने को मिल रहा है जिला अनंतनाग में। लेकिन जिला अनंतनाग में एक और ये मैं कहूंगा कि बुरी खबर ये भी है कि जो बुजुर्ग जिनको हम कहते हैं कादिर बाब के नाम से जानते थे, उनका कल शाम को इंतकाल हुआ और इंतकाल की खबर सुनते ही पूरे वादी कश्मीर से जो जन सैलाब है वो उमड़ पड़ा है। मैं थोड़ा सा आगे चलने की कोशिश करूंगा और यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि हजारों की तादाद में आज सुबह से ही लोग जो है इनके नमाज जनाजा के लिए यहाँ पर उमड़ पड़े हैं, चाहे वो गांधरबल जिले से हो, चाहे वो बारामूला से हो या चाहे वो जमीनी सूरत-ए-हाल। जी बताएं। ठीक है, चाहे वो बारामूला से हो, चाहे वो जनूबी कश्मीर या श्रीनगर से, जितने भी जो लोग हैं वो आज सुबह से ही बारिश और बर्फबारी की परवाह न करते हुए वो यहाँ पर पहुंचे हैं और हजारों की तादाद में, जैसे कि मैं कह चुका हूं कि हजारों की तादाद में लोग जो है इनके नमाज जनाजा के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं और थोड़ा सा आगे चल के आपको दिखाने की कोशिश करूंगा तस्वीरों में कि जो पूरे कश्मीर से जो बुजुर्ग या नौजवान वो यहाँ पर इनके नमाजी जनाजा के लिए पहुंचे हैं। मैं कैमरामैन को बताऊं कि थोड़ा सा वो तस्वीरें दिखाए आपको कि लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है इनके नमाजी जनाजा के लिए कल शाम से ही अशमुकाम पहुंचे है और कुछ ही देर के बाद इनका नमाजी जनाजा जो है वो अदा किया जाएगा। लेकिन हर किसी की आंख नम है, चाहे वो नौजवान हो चाहे वो बुजुर्ग हो, हर कोई कहता है कि हम इनके पास आते थे, लेकिन जब हमें ये खबर सुनी तो उसके बाद हमारी आंख नम है और हम अपने घरों में नहीं रुक पाए। उसके बाद हम सीधे इनके इलाके जाने के आबाई इलाका जो अशमुकाम है वहां पर पहुंचे और यहाँ पर उनके नमाजी जनाजा के लिए वो इंतजार करते रहे। लेकिन जहाँ पर महकमा मौसमियात, जो हम बार बार कहते हैं कि महकमा मौसमियात जो है
इस बर्फबारी यानी कि जो चिले कलां की बर्फबारी, हर किसी को पता है कि इस बर्फबारी में कम ही लोग बाहर निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों ने कोई भी परवाह नहीं की, फिर भी वो यहाँ पर पहुंचे और इनका नमाज़ी जनाजा अब कुछ ही देर के बाद अंजाम दिया जाएगा इनके आबाई इलाके अशमुकाम में। और अशमुकाम की बात की जाए, अशमुकाम के मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई घर होगा जो अपने घरों में बैठा होगा। कल शाम से जब इनके पास ये बुरी खबर पहुंची कि जो बुजुर्ग कदर बब, जिनको हम नाम से जानते थे, और हर कोई यहाँ पर पहुंचता था, चाहे वो जम्मू से हो या कश्मीर से हो। मुझे लगता है कि जो मुल्क है, मुल्क के बेशतर इलाकों से जो लोग इनको जानते हैं वो यहाँ पर जरूर पहुंचेंगे और लेकिन इनका नमाज़ी जनाजा कुछ ही देर के बाद अंजाम दिया जाएगा। रहमत वाली बात यह भी है कि चूंकि वादी कश्मीर की मशहूर शख्सियात में से इनका एक नाम होता है, बड़ा नाम है। हमने देखा कि कई सियासी जमातों के ट्विटर हैंडल से दुख का इजहार किया गया, ताज़ियत का इजहार किया गया, आम आवाम की तस्वीर आप दिखा रहे थे, लेकिन क्या ये बता पाएंगे आपकी सियासी जमातों की तरफ से, लीडरान की जानिब से भी? बिल्कुल अगर हम सियासी जमातों की बात करेंगे, जो यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला सदर है, उनको भी हम देख रहे हैं, वो भी इस नमाज़ी जनाजा में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और वो भी यहाँ पर मौजूद है। इनके नमाज़ी जनाजे में वो शामिल होने के घर से, और साथ ही साथ अगर बाकी मुख्तलिफ पार्टियों की बात करेंगे, हर तरफ से जो है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो PDP हो। चलिए फिदा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ग्राउंड जीरो से बताने के लिए कि वादी कश्मीर के मारूफ बुजुर्ग की मौत के बाद जो इलाके में मातम है, दुख का इजहार है, वो तस्वीरें दिखा रहे थे। हम फिर से मौसम पर लौट कर आना चाहेंगे क्योंकि मौसम ने पूरे वादी कश्मीर की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को मुतासिर कर दी है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की बात करेंगे और आरिफ वहीद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरिफ, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ अपडेट है नेशनल हाईवे को लेकर के? खबर है कि कहीं पस्सियां भी गिराई हैं और इस नेशनल हाईवे के बंद होने की खबर है, आपके पास क्या अपडेट है इस सिलसिले में? जी बिल्कुल रहमत के लिए मैं आपको बताता चलूं कि बिल्कुल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पे मैं खड़ा हूं और जहां पर सुबह सुबह जो है ट्रैफिक अथॉरिटी ने जो है यहाँ पर एक कोशिश की थी कि लाइट मोटर व्हीकल्स को जो है फिलहाल ट्रायल बेस पे जो है वो चलने की इजाजत दी जाए, लेकिन बर्फबारी जिस तरह से लगातार हो रही है उसके चलते जो है उसके बाद जो है 1 घंटे के बाद फैसला लिया गया गाजीपुर सेक्टर से और नौयुता जम्मू की साइड से जो है फिलहाल वादी जाने वाली किसी गाड़ी को जो है फिलहाल चलने की इजाजत नहीं है। जहां पर मालबदर गाड़ियों को फिलहाल कर दिया गया है, वहीं पे जो छोटी गाड़ियां है उनको भी फिलहाल नगर पे चलने की है। बिल्कुल बैक साइड में आप देख रहे हैं जम्मू से राष्ट्रीय मार्ग पे जो है किसी किस्म की कोई आवाजाही नहीं है और साथ में अगर देखें तो बनिहाल बारामूला जो है सुबह के मुताबिक चल रही है। तकरीबन 3 से 4 इंच बर्फ है जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय जो है यहाँ पर यहाँ पर वहीं पे 35 में जहाँ पर आरिफ वहीद, आपकी आवाज ऑडियो लीक हो रही है, ऑडियो कट रही है, साफ नहीं आ रही है। कोशिश करेंगे फिर से जोड़ने की। फोन लाइन जरा फिर से जोड़िएगा, तब तक कि हम इरशाद के पास चलेंगे। इरशाद, आप किस जगह पर हैं? क्या कुछ अपडेट है आपके पास? मौसम को लेकर क्या अपडेट है आपके यहाँ? देखिए रहमत, इस वक्त हम मौजूद है बिल्कुल शोपियान के मेन में, और मेन टाउन में इस वक्त लगातार सुबह से ही जो है बर्फबारी का सिलसिला जो है देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें जो हिरपुरा है, जो मगर रोड का आखिरी जो है हिस्सा है, और वहां पे लगातार सुबह से ही बर्फबारी जो है वो शुरू हो चुकी है। और बताना चाहता जो है कुल मिला के ये बात है कि वहां पे जो है 3 फुट के आसपास जो है हिरपुरा में जो है बर्फ रिकॉर्ड की। अगर हम दुबजन की बात करें या पीर गली की बात करें तो वहां पे तकरीबन जो है 6 फुट के आसपास जो है बर्फ रिकॉर्ड की। तो अभी तक जो है बर्फ जो है लगातार जो है शुरू हो रही है। क्या रोजमर्रा की जिंदगी जो डेली लाइफ थी वो उसी तरह से चल रही है? क्या पहले पेशेंट गोई की गई थी महकमा की जानिब से, तैयारियां चल रही थी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कि अगर बर्फबारी होती तो लोगों को राहत पहुंचाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? इस तरह की चीजों का ग्राउंड जीरो पर असर देखने को मिल रहा है कहीं? देखिए रहमत, जो मेट डिपार्टमेंट ने ये जो है एडवाइस जारी किया था कि 19 रात को ही जो है बर्फबारी इलाकों में जो है हेवी स्नोफॉल का खतरा है और मैदानी इलाकों में जो है बारिश का जो है सबब। और अगर इस वक्त का हम बात करें जो है
और सुबह से ही लगातार बर्फबारी जारी। और तमाम अगर मैकेनिकल डिपार्टमेंट की हम बात करें तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी जो है बंदा यहाँ पे नहीं हमें दिखा है। और जबकि हमने इस ज़िमन में कुछ लोगों से बात किया और उनका यही कहना है कि जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है इनका यही काम होता है, यही 2 महीना इनका काम होता है। और आज जो है बिल्कुल वो सोया हुआ नजर आ रहा है। और अगर देखा जाए जो फिसलन है, रोडों पे काफी सारा फिसलन है और मैं इस वक्त बिल्कुल मौजूद हूँ हासदा रोड पे। आप मेरे पीछे साफ तौर से देख सकते हो कि बिल्कुल अभी भी जो है फिसलन की वजह से गाड़ियों को काफी सारा मुश्किल उठाना पड़ता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हम आरिफ वहीद के पास लौटेंगे, हाईवे कौमी शाहरा की बात करेंगे, कौमी शाहरा को लेकर अपडेट फराहम कर रहे थे। आरिफ, क्या कुछ अपडेट आपके पास, क्या है, कब तक के, चूंकि अभी जो सूरत हाल है, जो तस्वीरें मैं देख पा रहा हूं, बर्फबारी धीरे धीरे हो ही रही है, ऐसे में कब तक के मुमकिन है कि रास्ता फिर से खुल जाए, कौमी शाहरा खुल जाए? कोई एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कोई बाकायदा तौर पर राह दिखाई गई है, कोई बयान आया है इस सिलसिले में? आरिफ वहीद, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, या तो मोबाइल फ़ोन म्यूट है या फिर कोई तकनीकी ख़राबी है जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। पीर मुजफ्फर के पास चलेंगे। पीर मुजफ्फर, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या अपडेट है आपके पास? आपके इलाके में बर्फबारी को लेकर क्या अपडेट है? खबर ये मिल रही है कि संथन टॉप और साथ ही साथ मरगन टॉप, ये दोनों इस बर्फबारी की वजह से जद में है, इसकी रुकावट वहां भी आई है। क्या अपडेट आपके पास है पीर मुजफ्फर? जी रहमत, मैं बिल्कुल बता दूं, जैसा कि महकमे मौसम में ये किया था मौसम में फिर एक बार तब्दीली के आसार हमें देखने को मिलेंगे। तो वही अगर हम अचापुर के साथ साथ कुकरनाग, शांगस और दीगर इलाकों की बात करें, वहां पे मुसलसल बर्फबारी हुई है। लेकिन जो आपने जो दर्रों की बात की है, सिंथन टॉप और मरगन टॉप, जो ही यहाँ पे मेट एडवाइजरी सामने आ रही है, तो उस जिम्मे में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो फौरी तो इकदाम उठा रही है और दोनों दर्रों को, यानी सिंथन टॉप और मरगन टॉप, दोनों को वो जो ट्रैफिक की आहुजाही होती है उसको मुअत्तल करने के अहकाम सादिर फरमा रहे हैं। और बिल्कुल मैं बता दूं, जो दोनों ये दर्रे हैं, सिंथन टॉप और मरगन टॉप, फिलहाल उन दोनों दर्रों को बंद किया गया है। महकमा की जानिब से कोई इस तरह का अपडेट दिया गया है कि कब तक ये सूरत हाल बरकरार रहेगी? चूंकि ये दोनों टॉप का बंद होना अपने आप में आम आवाम के लिए बड़ा नुकसान है या फिर उनके लिए तकलीफदेह है, तो क्या इंतजामिया की जानिब से एक इंतहानी कराई गई है कि इंतजामात उनके पास या वसाइल उनके पास इतने हैं कि मौसम की तब्दीली जैसे होगी फौरी तौर पर उसको खोलने की कोशिश की जाएगी? बिल्कुल रहमत, मैं आपको बता दूं, इस हवाले से जो ही मेट एडवाइजरी आती है मौसम के हवाले से, तो जो तहसील एडमिनिस्ट्रेशनल सब इंतजामिया कुकरनाग, वो पहले ही वहां पर ट्रैफिक एडवाइजरी के हवाले से पहले दोनों रास्तों को बंद करने के अहकाम सादिर फरमा रहे हैं। लेकिन दूसरी बात जो आपने कही है, अब ट्रैफिक के नकल हमल के हवाले से और खासकर जो पैसेंजर्स इंतजार कर रहे हैं, चाहे खत्ते चनाब के लोगों की बात करें या मड़वा लोगों की बात करें, जो ज्यादा इस वक्त कश्मीर के साथ मुंसलिक होते हैं तिजारत के सिलसिले में, उनसे कहा गया है कि जो ही फिर से मौसम में सुधार आएगा तो आपको वापस आने जाने के लिए इजाजत मिलेगी। लेकिन ताहाल अभी तक जो बर्फबारी हो रही है, खासकर मैदान के इलाके के साथ साथ अगर हम सिंथन टॉप या मरगन टॉप की बात करें, वहां पे जून जुलाई में भी बर्फबारी हुआ करते हैं। लेकिन आजकल आप देख रहे हैं चले कलाम का 40 रोज का जो बादशाह हुआ रमा दमा है, और यही वजह है कि फिलहाल दोनों दरों को बंद किया गया है। और ताहाल अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से कोई इतला नहीं आई है कि आया कि कब इस रास्तों को खोल दिया जाएगा। साथ ही मैं बता दूं, देर रात से कई इलाकों से ये भी खबरें आई हैं कि पीने के पानी के हवाले से भी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। और जो इस वक्त राशन कार्ड पे एक मामला बनता जा रहा है राशन के हवाले से, इस हवाले से भी लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की है कि वो फिर तो जो ये फैसला उन्होंने सादिर फरमाया है कि फिर जो स्टोल है उसको 5 किलो फ्री राशन मिलेगा, और जो उनको 10 किलो के हिसाब से मिल रहे थे इस पे वो नजरसानी करे। कुल मिलाकर जो बर्फबारी हो रही है, लोग काफी खुश है, खासकर किसान तबका बड़ा खुश नजर आ रहा है, क्योंकि वो खुश है कि इस बर्फबारी से जो हमारा फ्रूट होगा या जो ज़राई पैदावार होगा उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया पीर मुजफ्फर, ग्राउंड जीरो से तफसीलात फराहम करने के लिए। तो वादी कश्मीर में मौसम ने करवट ली है, कहीं खुशी है तो कहीं गम है, और रोजमर्रा की जिंदगी कहीं रुक रही है तो कहीं तेज रफ्तारी से चल रही है। वादी कश्मीर की सूरत हाल है। वादी से सीधे आपको लिए चलेंगे जम्मू, चूंकि जम्मू में एक बड़ी यात्रा चल रही है और उसे राहुल गांधी की क़यादत में चलने वाली भारत जोड़ो यात्रा कहते हैं। आज आखिरकार जम्मू पहुंचने के बाद राहुल गांधी के बदन पर एक दूसरा लिबास देखने को मिला।
कल तक के हम इस 125 दिनों में टी शर्ट देखते रहे हैं, लेकिन 125वां दिन सुबह जम्मू में पहुंचने के बाद एक दूसरा लिबास उनके बदन पर देखने को मिला, और वो था एक जैकेट या एक कवर कह सकते हैं, जो बारिश की वजह से उन्हें मजबूरन पहनना पड़ा है, क्योंकि बारिश भी अगर वो बर्दाश्त कर लेते हैं फिर तबीयत खराब हो सकती है। ऐसे में एहतियाती तौर पर लिबास चढ़ता हुआ नजर आया। तस्वीर थोड़ी सी अलग आई, लेकिन इसमें एक और रंग दिखा, और वो शिवसेना का रंग था। संजय राउत शिवसेना के तर्जुमान है, राज्यसभा के रुकन हैं, वो बाज़ाब्ता तौर पर इसका हिस्सा बनते नजर आए। कल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस तकरीब का, या यूं कहे कि जम्मू में वेलकम करने के लिए मौजूद थे, और उन्होंने वेलकम किया डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने और दीगर पार्टियों ने। कांग्रेस के कारकुनान, कांग्रेस के मकामी लीडरान वो थे ही थे, लेकिन राहुल गांधी की क़यादत में ये कठुआ से आगे यात्रा चल रही है, और बाज़ाब्ता तौर पर कठुआ से आगे निकल करके जम्मू सूबे में कितने दिनों तक रहेगी और फिर वादी कश्मीर में कितने दिनों तक रहेगी, पूरी तस्वीर और पूरा शेड्यूल पहले ही जारी किया जा चुका है, और उसी शेड्यूल के हिसाब से बाज़ाब्ता तौर पर यात्रा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। सरबजीत सिंह ग्राउंड जीरो से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरबजीत, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ तफसीलात हैं, क्या अपडेट है, कहां पर यात्रा पहुंची है, कितने नए लीडरान इसमें मकामी यानी कि लोकल और बाहर के लीडरान आकर के इस यात्रा से जुड़ रहे हैं, अभी कहां पर है ये यात्रा? आज सुबह ये यात्रा हटली मोड़ कठुआ से शुरू हुई थी, इस वक्त जो है वो राजबाग के करीब पहुंचने वाली है। आपको बता दें कि कड़ी सुरक्षा के बीच राहुल गांधी की यात्रा जो है वो राजबाग के करीब पहुंचने वाली है, और यहाँ तक उनकी यात्रा का आज का कार्यक्रम है वो छनरोड़िया तक है, और इसके आगे का इलाका वो छनरोड़िया का इलाका है। और थोड़ी देर बाद ये बताया जा रहा है कि राहुल गांधी की यात्रा जो है तो आज के लिए शेड्यूल है वो लगभग पूरी हो जाएगी। और इस वक्त हम राजबाग क्षेत्र में खड़े हैं, यहाँ पर कुछ ही देर में, कुछ ही क्षणों में यात्रा यहाँ पर पहुंचने वाली है, और यहाँ पर राहुल गांधी कुछ देर के लिए यहाँ रुकने वाले हैं, और ये कहा जा रहा है कि वो ब्रेकफास्ट यहाँ पर करेंगे, और कड़ी सुरक्षा के बीच राहुल गांधी की यात्रा जो है वो आगे बढ़ रही है। सुबह से ही कठुआ का मौसम जो है वो काफी ज्यादा खराब है, लेकिन अब मौसम के बीच ही राहुल गांधी की यात्रा जो है वो आगे बढ़ रही है, और जगह जगह पर राहुल गांधी की यात्रा को स्वागत के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ आम लोग भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं वो सिर्फ राहुल गांधी को देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो इनकी यात्रा का समर्थन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सरबजीत, इसमें समझने वाली बात यह है कि हम जो तस्वीरें देख पा रहे हैं अब तक के वादी कश्मीर या जम्मू कश्मीर में एंट्री से पहले तक की तस्वीर यह होती थी कि राहुल गांधी जब चल रहे होते थे तो उनके आसपास में या तो उनकी पार्टी के लीडर होते थे, दूसरे पार्टी के लीडर होते थे, कारकुनान होते थे, वर्कर होते थे, या फिर आम लोग जो इस यात्रा का हिस्सा हैं वो लोग हुआ करते थे। अब हम जम्मू में एंट्री करते हुए देख रहे हैं जवानों की एक बड़ी तादाद है जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। तो ये जो तस्वीर बदली है, क्या सिक्योरिटी रीजन की वजह से, या फिर पहले ही से यह तय था कि आपको सुरक्षा का कवच दिया जाएगा, कवर दिया जाएगा, इस तरह का? जी बिल्कुल, राहुल गांधी के जिस तरह से आज सुबह यात्रा शुरू हुई, हालांकि तय कार्यक्रम से कुछ देरी से यात्रा शुरू हुई है, लेकिन तब से ही जब सुबह से यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर हटली मोड़ में डेरा जमाया हुआ था सुबह 5 बजे से। उसके बाद अगर बात की जाए तो आम लोग, जो आम जन है, जिसमें काफी संख्या में युवा जो है वो शामिल थे। लोगेट मोड़ की बात की जाए, जहाँ पल्ली मोड़ की बात की जाए, बरनोटी की बात की जाए, वहां पर आम जनता जो है वो भी राहुल गांधी के साथ वहां पर जुड़ी है। और राहुल गांधी ने भी कई लोगों से, जो शिष्टमंडल हैं अलग अलग जगहों पर, जितने भी चौक चौराहे रास्ते में आए हैं, वहां पर शिष्टमंडल से बातचीत की है, लोगों की परेशानियों को सुना है, और अधिकतर लोगों ने परेशानियां जम्मू कश्मीर के बाबत भी बताई। उनका ये कहना है कि महंगाई जो है काफी ज्यादा है, जम्मू कश्मीर में पिछले काफी अरसे से चुनाव नहीं हुए हैं, सरकार नहीं है, काम करवाएं तो किसके पास जाएं, किसको पूछें, कोई नेता नहीं है। इसको लेकर लोगों ने राहुल गांधी से बात की है, और ये बताया जा रहा है कुछ देर बाद राजबाग में ये यात्रा पहुंचेगी, और यहाँ भी एक शिष्टमंडल जो है वो राहुल गांधी से यहाँ पे मिलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए, ग्राउंड जीरो से बताने के लिए कि राजबाग पहुंचने वाली इस यात्रा में एक नया प्रोग्राम वहां पर है, और उस प्रोग्राम के बाद फिर शाम का प्रोग्राम शुरू होगा और यात्रा आगे निकलेगी। बड़े फिलहाल इसी के साथ उर्दू खबरनामा अभी का यहीं पर ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान रहमत कलीम को याद दीजिए। खुदा हाफिज़।